नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए छोटा सा ही टॉपिक है बट बहुत ही प्रोमिनेंस का है। आप लोग को एकदम बेस पता चल जाएगा कि क्या होता है। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी बता देता हूँ कि मेंस के अंदर ये मतलब मेंस में इसका क्वेश्चन आ चुका है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन दोनों के ऊपर आ चुका है। सेपरेटली भी आ चुका है, कंबाइनली भी आ चुका है। एंड सेकेंड थिंग, आपके प्रीलिम्स के अंदर भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो इस हिसाब से ये प्रोमिनेंट तो हो ही जाता है। नेक्स्ट थिंग अगर आप लोग को बताऊं तो ऐसा नहीं है कि अभी वापस आने के चांसेस नहीं है। आप लोग को बस इस सक्सेशन होता क्या है, कैसे प्रोसेस कैसे कैसे चल रहा है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी और कुछ में जाने की जरूरत नहीं। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन प्रोमिनेंस का टॉपिक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या है तो आप लोग को मैं जरा यहाँ से दिखाऊंगा। ये है जैसे ये आपका प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या कहता है? सक्सेशन, व्हाट इज सक्सेशन? ठीक है, सक्सेशन मतलब कोई भी एक एरिया का पूरी के पूरा इकोसिस्टम चेंज होना, एक अनदर इकोसिस्टम का डेवलप हो जाना जो कि स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, धीरे 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 वो अल्टीमेटली ऐसे क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंच जाएगा जो कि मोस्ट स्टेबल रहेगा। वापस से समझाता हूँ आप लोग को कि कोई एक एरिया का अपने इकोसिस्टम का चेंज करना। ठीक है, कोई एक एरिया है, उसका इकोसिस्टम जो करंट इकोसिस्टम है वो चेंज करा जाएगा दूसरे इकोसिस्टम में। ठीक है, दूसरा इकोसिस्टम पहले वाले इकोसिस्टम से कंपैरेटिवली स्टेबल होगा। ऐसे सेकंड जो होगा वो थर्ड में चेंज होगा, थर्ड वाला सेकंड वाले से क्या बोलते हैं, स्टेबल होगा। ऐसे सक्सेशन बढ़ता जाएगा जब तक क्लाइमेक्स स्टेज नहीं आ जाता। क्लाइमेक्स स्टेज ऐसा स्टेज है जब कंप्लीटली स्टेबल इकोनॉमिक बोला इकोलॉजिकल कंडीशंस प्रिवेल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अब इसके फर्दर बहुत ही माइन्यूट सक्सेशन का चीजें होगा। इससे मतलब अब अल्टीमेट पहुंच चुका है, इसके ऊपर सक्सेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए क्लाइमेक्स स्टेज। ओके, तो बारी बारी से देखते हैं क्या है इसका। तो ये क्या है, एक यूनि डायरेक्शनल चेंज इन द वेजिटेशन है। ठीक है, डायरेक्शनल चेंज इन द वेजिटेशन है जो कि स्टेबल मैच्योर क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऐसे ऐसे करके वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इसमें प्लांट और एनिमल स्पीशीज दोनों कंबाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पीशीज को कंबाइन किया जाएगा, ये प्लांट एंड एनिमल दोनों स्पीशीज को कंबाइन किया जाएगा। और जो चेंज हो रहा है इसी को सक्सेशन कहा जाता है। मतलब पहले वाले ने दूसरे को सक्सीड कर लिया, दैट इज नोन एज ए सक्सेशन। ओके, जो सबसे पहला आएगा, जो उस एरिया में जो फर्स्ट प्लांट आएगा, जनरली प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि एनिमल्स कहाँ जाएंगे, एनिमल्स आर हर्बीवर्स, एटलीस्ट दे विल बी हर्बीवर्स ना। कार्निवर्स एनिमल्स तो कभी जाने वाले नहीं, जहाँ पे कोई रहेगा नहीं, बियाबान रेगिस्तान, वहां पे जाके वो करेंगे क्या? ठीक है, अपने आप को तो खा नहीं सकते। हर्बीवर्स एनिमल्स ग्रासेस वगैरह खा सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एरिया है सक्सेशन, ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए, ये आपका फर्स्ट एरिया, ठीक है, एकदम बेर रॉक, पूरा का पूरा सरफेस सिर्फ और सिर्फ रॉक ही है, उसमें कुछ भी मतलब एक झाड़ का छोटा छोटा तिनका भी वहां पे नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब ऐसा बेर एरिया है जहाँ पे कोई भी एनिमल्स नहीं आने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? आपके छोटे छोटे ग्रासेस आएंगे, छोटे छोटे पाइनियर स्पीशीज आएंगे, सॉरी छोटे छोटे ऐसे स्पीसीज आएंगे जिनको पाइनियर स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, पाइनियर स्पीसीज कहा जाता है ऐसे स्पीसीज को जो कि सबसे पहले आते हैं और इनको बहुत ही लेस कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इकोलॉजिकल फैक्टर्स की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है और ये कहीं पे भी उग सकता है। जैसे लाइकेंस की बात की जाए, या फिर आप ग्रासेस की बात की जाए। ठीक है, लाइकेंस, ग्रासेस, इनको बहुत ही कम आप लोग देखेंगे कि पत्थर के ऊपर भी ग्रासेस उग जाती है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे उगना स्टार्ट कर देंगे इस एरिया में जो आपका इनिशियल रीजन था, आपका जो फर्स्ट रॉक सरफेस था, जो बेयर रॉक सरफेस था, इस रीजन पे आपके लाइकेंस, ग्रासेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, अब ये जब यहाँ पे धीरे धीरे ये अपने आप को फ्लरिश करने की कोशिश करेंगी, और जैसे जैसे फ्लरिश करेंगे तो जितना वो ऊपर की तरफ फ्लरिश होंगी उतना वो नीचे की तरफ भी फ्लरिश होंगी। तो ये रॉक्स को तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, इनके जो जड़ें होंगी वो धीरे धीरे रॉक्स के छोटे 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 जो भी माइन्यूट होल्स रहेंगे उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये अपने द्वारा मतलब जो भी सेक्रेशन कर सके, मतलब जो छोटे मोटे केमिकल्स वगैरह सेक्रेट कर सकेंगे, उसके थ्रू रॉक के अंदर का स्ट्रक्चर चेंज करना स्टार्ट करेंगे और इसको तोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोग कभी पहाड़ी इलाके में अगर आप लोग जा रहे हो तो बड़े बड़े रॉक्स वगैरह दिखेंगे, और फिर आप मतलब दो चार महीने के बाद आइए तो पता चलेगा वो रॉक बीच में से टूट गया है या कहीं साइड में से टूट गया है। ठीक है, टुकड़े हो चुके हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज क्योंकि वहां पे सक्सेशन का काम कंटिन्यूसली चल रहा है। उसके ऊपर लाइकेंस, उसके ऊपर मॉसेस, उसके ऊपर ग्रासेस वगैरह आ चुकी हैं और वो उसको तोड़ने के काम में लग चुकी है, एक्टिवली हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट,
क्लाइमेक्स कम्युनिटी ये तो मैंने बता ही दिया है, ये अल्टीमेटली जो कम्युनिटी होती है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी या फिर क्लाइमेक्स स्पीसीज वगैरह कहा जाता है। ओके, हर एक सक्सेशन का जो स्टेजेस है उसको सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है, SERES। ये जो एक एक स्टेज है ना आपका, ये आपका एक बेयर रॉक स्टेज वाला जो आ गया, फिर आपका छोटे मोटे जो प्लांट्स आने वाले हैं, फिर ग्रासेस है, पेरिनियल प्लांट्स वगैरह आएंगे, दिस आर ऑल नोन एज सीरीज, ठीक है, एक एक सीरीज है ये, SERES। ये एक एक सीरीज है, इनको सक्सेशन स्टेजेस वगैरह नहीं बोलते, इन लोग के लिए अलग से नाम है सीरीज। ओके, और जो एक एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जो कम्युनिटी डेवलप होने वाली है, ठीक है, उसको सीरियल कम्युनिटी बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि इस रीजन में आपके लाइकेंस ज़्यादा मतलब ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इनको लाइकेंस को कहा जाएगा सेरल, सेरल स्पीसीज, ठीक है, सेरल स्पीसीज कहा जाएगा या सेरल कम्युनिटीज कहा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्सेशन वही कैसे कैसे होगा। प्राइमरी सक्सेशन, तो प्राइमरी सक्सेशन मैंने आप लोगों को जो बताया उसको यहाँ पे मैं मैप के थ्रू दिखाता हूँ, मतलब डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी सक्सेशन में क्या होगा कि एकदम पाइनियर स्पीशीज आएंगे। पाइनियर स्पीशीज आपके लाइकेंस, आपके मॉसेस, आपके ग्रास वगैरह, ये सब आएंगे सबसे पहले, और ये रॉक्स के ऊपर जमना स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, स्पोर्स वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे जो फंगल स्पोर्स वगैरह होते हैं, उससे लाइकेंस वगैरह पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो विंड से ब्लो होके आ रही है, या फिर अगर बारिश वगैरह हुई होगी तो उसके थ्रू आ जाती है, फ्लडिंग वगैरह हो रहा है तो उसकी वजह से आ जाती है, एंड अल्टीमेटली ये रॉक्स के ऊपर जमना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रॉक्स जो रहेंगे उनके ऊपर थोड़े थोड़े ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा कवर जमना स्टार्ट होगा, एंड दिस विल अल्टीमेटली स्टार्ट सेक्रेटिंग अलग अलग टाइप के केमिकल्स, ठीक है। और ये केमिकल्स क्या करेंगे, इस रॉक को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, इस रॉक को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करेंगे। कैसे? क्योंकि ये स्पीसीज क्या करेंगी कि ग्रोथ अपना नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों की तरफ फैलाना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ केमिकल्स वगैरह क्या बोलते हैं सेक्रेट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से रॉक्स फाइन पार्टिकल्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइकेंस जैसे से मतलब तोड़ना स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ और भी ग्रासेस वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ग्रासेस एंड ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जो कि मतलब जिसको हम लोग जो छोटे छोटे घास नहीं होते, बड़े बड़े मतलब छोटे बड़े घास आप लोग को अक्सर बारिश के समय पे मतलब बिना कुछ लगाए ही वो ऑटोमेटिकली उग के आ जाते हैं। दीज आर नोन एज आपके पाइनियर स्पीसीज। ये सब पाइनियर स्पीसीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग ने किसी चीज की शुरुआत की है। पाइनियर मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, पाइनियर मतलब जो शुरुआत करता उसको कहता है पाइनियर, ठीक है। तो आपके लाइकेंस, स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड क्या बोलते हैं ग्रासेस वगैरह जो हैं, ये आपके आते हैं पाइनर स्पीसीज में। पाइनर स्पीसीज इसीलिए क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है, इन्होंने सक्सेशन की शुरुआत की है, दैट इज वाई इन्हें कहा जाता है पाइनियर स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट, ये ग्रासेस अल्टीमेटली और फाइन करना स्टार्ट करेंगे आपके ये जो रॉकी सरफेस थे उसको, और ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये मिट्टी की जो डेप्थ है वो बढ़ती चली जा रही है। दिस शोज कि आपका जो रॉकी सरफेस था, ये सब जो रॉकी सरफेस है, ये अब इसका आप लोग कलर देख के समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो हल्का सा ग्रेइश कलर है, दैट इज अ रॉकी सरफेस, ठीक है। और ये जो ब्राउनिश कलर का है, ये आपका जो सॉइल होता है जिसके ऊपर एक्चुअली में प्लांट्स वगैरह उगते हैं, दैट इज द सरफेस। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपका रॉकी सरफेस कम होता चला जा रहा है और आपका सॉइल एरिया बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। दिस इज मोर मतलब ये बहुत अच्छा है ना कि क्या बोलते हैं, जितना इतना सॉइल रहेगा उसके ऊपर पेड़ आसानी से उग सकेंगे, ठीक है। तो ये ग्रासेस क्या करना स्टार्ट करेंगी, सेम जैसे लाइकेंस ने काम किया वैसे ये भी करना स्टार्ट करेंगी, लेकिन इनकी पावर और ज्यादा होगी। लाइकेंस तो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन ग्रासेस की पावर और ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ये क्या करेंगे, और ज़्यादा नीचे की तरफ डेप्थ वगैरह में जाके फर्टिलाइजर वगैरह मतलब क्रिएट करना, जो डेड डिकेइंग एनिमल्स रहेंगे या फिर प्लांट्स वगैरह अगर डिके होती रहेंगी तो उनको क्या बोलते हैं, उनके वजह से उसको नाइट्रोजन वगैरह या फर्टिलाइजर वगैरह प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो उनके रूट्स रहेंगे वो बड़े बड़े जो पत्थर बोल्डर्स वगैरह रहेंगे, कॉबल्स पेबल्स रहेंगे, उनको तोड़ने का काम करेंगे, ग्राइंड करने का काम करेंगे, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करेंगे। इसके भी अलावा अब ग्रासेस आ गए हैं, छोटे छोटे पेड़ आ गए, तो यहाँ पे जानवर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपके रैट्स, आपके खरगोश या फिर बड़े हर्बीवर्स एनिमल्स जैसे कि कैटल्स वगैरह आ सकते हैं, गोट्स वगैरह, शीप वगैरह आ सकती हैं, काऊ वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब ग्रेजिंग वगैरह काम करेंगे।
हॉर्सेस वगैरह आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि ये और यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्रासेस का खाना, उसके बाद यहाँ पे फर्टिलिटी का इंक्रीज होना, ये सब चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ग्रासेस को अगर वो खा लेंगे तो फिर कैसे उगेंगे। ठीक है, एक्चुअली में आप लोगों को अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, जितना आप ग्रासेस को कट करोगे ना, मतलब ऊपर से जितना वो खाते हैं, मतलब कभी भी उसके जड़ों से नहीं खाते ना, जानवर जितने भी होते हैं वो कभी जड़ों से नहीं खाते, वो कभी भी ऊपर के पत्ते ही खाते हैं। तो जब पत्ते को खाते हैं ना, तो उसके बाद जो ग्रासेस आती है वो पहले वाले से ज़्यादा मतलब और वाइड होके आती है, और ज़्यादा घनी होती है, और ज़्यादा डेंस होती है। ओके, तो दिस विल अल्टीमेटली लीड टू मोर मतलब हायर टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं कि स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, जिनको इंटरमीडिएट स्पीशीज वगैरह कहा जाएगा। इनके अंदर ये जैसे कि आपके छोटे बड़े प्लांट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, आपके छोटे बड़े क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कांटे झाड़ियाँ वगैरह हो सकती है, फूल जो फ्लावर्स वगैरह के पेड़ होते हैं वो सब हो सकते हैं, या फिर छोटे मोटे आपके जो फ्रूट्स वगैरह उगते हैं उनके पेड़ वगैरह हो सकते हैं। तो धीरे धीरे इनका क्या हो रहा है, लेवल बढ़ता चला जा रहा है। पहले बेयर रॉक सरफेस था, वहाँ पे लाइकेंस वगैरह थे, फिर ग्रासेस आए, ग्रासेस से फिर डेवलपमेंट होता चला जा, क्यों? क्योंकि सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल होते चला जाएगा ना, सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल होते चला जाएगा, तो उसके ऊपर पेड़ वगैरह और ज़्यादा उगना स्टार्ट करेंगे ना। जो सॉरी जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो उनको और ज़्यादा फर्टिलिटी मिल रही है, और ज़्यादा उनके रीच नीचे तक जा रही है, उनके रूट्स वगैरह काफ़ी नीचे तक डीप तक पेनेट्रेट कर सकते हैं, तो वो और मिनरल्स और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह पा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हाइट्स पे भी तो चले जाएंगे। फिर अल्टीमेटली दिस इंटरमीडिएट स्पीशीज विल लीड टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं कि एक स्टेबल स्टेबल कम्युनिटी है, ऐसा स्टेबल कम्युनिटी है जिसका आगे फर्दर कोई सक्सेशन नहीं होने वाला है, या फिर बहुत ही माइन्यूट सक्सेशन होगा जो कि कंप्लीटली विजिबल भी नहीं है। ठीक है, इतना इतना छोटा सक्सेशन चल रहा है कि अब इसके अंदर विजिबिलिटी नहीं है। अब एकदम से ये पूरी तरीके से कहते हैं ना कि फॉरेस्ट बन के तैयार हो चुका है, अब इसके बाद और आगे कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपके प्लांट्स वगैरह आ चुके हैं, आपका फ्लोरा है, फौना है, आपके छोटे मोटे डेट्रीवियस एनिमल्स वगैरह भी सब वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सब अपना जो एक स्टेबल इकोसिस्टम वहाँ पे बन के तैयार होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जनरली जनरली प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो कंप्लीट पूरा हो नहीं पाता। ठीक है, इट इज सेड कि प्राइमरी सक्सेशन कभी भी पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रस्टल स्टेबिलिटी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल स्टेबिलिटी? अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखा होगा तो उसमें मैंने ये टर्म को काफ़ी बार यूज़ किया है कि क्रिस्टल स्टेबिलिटी मतलब जो आपका क्रस्ट है, ठीक है, आपका जो अर्थ का जो ऊपर टॉप मोस्ट जो क्या बोलते हैं पतला सा जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट का स्टेबिलिटी ये डिसाइड करता है कि सक्सेशन कितना लॉन्ग रहेगा। अगर ये काफ़ी स्टेबल है, जो कि बहुत ही रेयर केस में होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है काफ़ी मतलब हज़ारों हज़ारों साल, लाखों साल भी हो सकता है। ठीक है, लाखों साल तक अगर ये इस तरीके से स्टेबल है तो फिर ये पूरा का पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन के तैयार होगा। ठीक है, बट इट इज सेड कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह एक्ट कर रहे हैं, आपके इंटरनल जियोस्ट्रॉफिक फोर्सेस वगैरह हमेशा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन बन गया है ऐसा लगता है, लेकिन वो कभी भी ऐसा बनता नहीं है। ठीक है, इसी बीच में आपके सेकेंडरी सक्सेशन का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन? तो इसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा कि आपका जो पाइनियर मतलब पाइनियर बोला, जो आपका प्राइमरी सक्सेशन था वो जब आधे पे या जितने भी स्टेज पे रहा होगा, किसी भी स्टेज पे रहा होगा, इंटरमीडिएट स्टेज पे हो सकता है, आपके क्लाइमेक्स स्टेज पे भी हो सकता है, या फिर इनिशियल स्टेज पे भी हो सकता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे जनरली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये आपका इंटरमीडिएट या फिर क्लाइमेक्स स्टेज पे है। सपोज कीजिए क्लाइमेक्स स्टेज पे है, तो क्लाइमेक्स स्टेज पे यहाँ पे कोई इवेंट हो जाती है, जैसे कि बाढ़ आना या फिर आग, जंगल में आग लग जाना। ठीक है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो फायर वगैरह आ गया, और क्या बताए अदर थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, जंगल की किसी वजह से उसके अंदर कोई बीमारी फैल गया, पूरा का पूरा जंगल तहस नहस हो गया। तो अब क्या होगा ना कि ये जब जल के पूरा खाक हो जाएगा, जल के जब पूरी तरीके से खाक हो जाएगा, तो ऑलरेडी इसके अंदर काफी सारा न्यूट्रिएंट्स था ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या दिखाया कि यहाँ पे सारा का सारा जितना न्यूट्रिएंट्स के लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उतना इनकी डेप्थ बढ़ती चली जा रही है, उतना इनके ग्रोथ वगैरह बढ़ती चली जा रही है, उतना ये और ज्यादा डेंस होते चले जा रहे हैं ना। तो ऑलरेडी इनके अंदर काफी सारा बायोमास रेडी हो चुका है, इनके अंदर काफी सारा फर्टिलाइजर ऑलरेडी रेडी है। अब जब इसको आग लग जाएगा या फिर फायर वगैरह ने इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये कहाँ जाने वाला है? ये पूरा डिस्ट्रॉय कर कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा। तो जमीन के अंदर अब क्या होने वाला है? जमीन के अंदर वो सारा का सारा जो भी बायोमास था, जितना भी आपका फर्टिलाइजर था, वो सारा का सारा कहाँ चला गया? जमीन के अंदर चला गया। तो जब जमीन के अंदर चला गया, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम जो आपके प्राइमरी सक्सेशन में जो ये वाला फेज था,
बेयर रॉक वाला फेज था वो तो अवेलेबल है ही नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो जमीन के अंदर जो मतलब सॉइल के लेयर जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पूरी तरीके से डेवलपमेंट करना पड़ा, एक एक पत्थर टूटा, धीरे 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 करके उसकी ग्रोथ बनती चली गई, धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं जो पथरीला जमीन था या बेयर रॉक सरफेस था वो धीरे धीरे करके सॉइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। बट यहाँ पे ऑलरेडी सॉइल भी बना हुआ है और ऊपर से ये जलने के बाद जो आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे कहाँ चले गए, आपके सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो गए। तो यहाँ पे अब सक्सेशन होना और ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई अगर आपका ये पूरा का पूरा जो प्राइमरी सक्सेशन, इट इज सेड कि प्राइमरी सक्सेशन अगर 1 लाख साल में हुआ है पूरा का पूरा, तो आपका जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो 150-200 साल के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है। वो सेकेंडरी सक्सेशन मतलब पूरा का पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनने की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका पाइनस स्पीसीज इसके साथ सेम वैसे ही आपके लाइकेंस, ग्रासेस, मॉसेस वगैरह आ जाएंगी और काम करना स्टार्ट करेंगी। इसके बाद फिर आपका इंटरमीडिएट स्पीसीज आ जाएगा, उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी। और ये सारा का सारा बनने में 150-200 साल बहुत ज्यादा हो गए, इतने में पूरा का पूरा बन के एकदम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने देखा कि हाँ जंगल में आग लगे, पूरा का पूरा जंगल तहस नहस हो गया, आपने देखा, आपने अफसोस किया और पता चलता है कि आपके बुढ़ापे तक, आप जब तक आप बुढ़े होते जाते हो तब तक पता चलता है वो जंगल पूरी तरीके से वापस से रिस्टोर हो चुका है, ठीक है। दिस इज व्हाट द सेकेंडरी सक्सेशन, इट इज मोर फास्टर एज कंपेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। दैट इज वाई जो आपका सेकेंडरी सक्सेशन है, इट कैन बी कॉल्ड एज ए क्या बोलते हैं फास्टर टाइप ऑफ सक्सेशन, ठीक है। ये फास्टर सक्सेशन है। आप फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन देख चुके हैं, सेकेंडरी सक्सेशन, इसके बाद कोई और सक्सेशन वगैरह नहीं होता। सेकेंडरी सक्सेशन इज जस्ट ऐसा कहा जा सकता है कि प्राइमरी सक्सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है, उससे पहले उसके अंदर कोई ऐसा इवेंट घट जाता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। एंड फिर सेकेंडरी सक्सेशन उसी तबाह हुए, वो कहते हैं ना कि फिनिश राइजेस फ्रॉम इट्स एशेस, उसी तरीके से अपने एशेस से ये पूरा का पूरा सक्सेशन या पूरा का पूरा एनवायरमेंट या पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो वापस से डेवलप होता है। दैट इज द नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन। होप करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। बस इतना ही आप लोग को प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में जानना है, इसके आगे और नहीं जाना। ओके, चलिए आप लोग से कल फिर मुलाकात होगा नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू मच, चलिए बाय।